बात हुई। चले कहा जा रहे नेताजी, ऐसे बीच डिबेट पे छोड़ के जा रहे। देखिए ऐसे थोड़ी नहीं जाते, बिना इजाजत के बिना बात के आप डिबेट छोड़ करके नहीं जा सकते। बच्चों का दुश्मन, किसान का दुश्मन, व्यापारी का दुश्मन। अब देखिए यहाँ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने डबल इंजन की सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। अब चित्रकूट है, लेकिन चित्रकूट के समाजवादी पार्टी के ना विधायक अपनी विधायक निधि का जवाब देंगे, ना सांसद अपनी सांसद निधि का जवाब देंगे। कोई अकाउंटेबिलिटी समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा तय नहीं की जा सकती कि विधायक निधि में किसको ठेकेदारी मिली, किन लोगों ने ठेका लिया और विधायक निधि किन विकास कार्यों में लगी है। लेकिन ये सवाल उठा रहे हैं मोदी की सरकार पर, ये सवाल उठा रहे हैं नीट के प्रोटेस्ट पर, इसलिए इनसे बहुत लंबे चौड़े और बड़े तीखे सवाल किए जाएंगे। बताइए आप, आखिरकार अगर आप लोग दिल्ली की आवाज उठाते हैं तो चित्रकूट की आवाज क्यों नहीं उठा पाते हैं? जहां क्या विकास कार्य हुए हैं, आपके विधायक और सांसद ने क्या विकास कार्य कर दिया, मुद्दा ही बदल गया। चलिए अब समाजवादी पार्टी की सरकार में बताइए, मीडिया वालों को नहीं दिख रहा है कि क्या विकास कार्य हुए? नहीं, हमें दिखेगा, हम बता रहे हैं। हाँ। ये और फ्लाई ओवर किसका बनाया हुआ है? समाजवादी पार्टी की सरकार की। अभी वर्तमान की विधायक की बात करिए, तो वर्तमान के सांसद मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो सवाल पूछती है जनता, जनता का सवाल है, विधायक बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता। जो समाजवादी पार्टी ने तो 5 करोड़ में क्या होता है विकास? 900 करोड़ किसका? अभी वो दे गए ना आदित्य नारायण। आदित्य नारायण? हाँ, ये कौन है? योगी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 900 करोड़ का पता नहीं लग रहा, तो विधायक निधि का पता करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा क्यों नहीं? हाँ। पता क्यों नहीं करने की जरूरत है? हाँ। भाई विधायक निधि कहाँ कहाँ खर्च की है तो हमारे विधायक जी बताएंगे, उनसे जवाब मांगिए। दूसरी बात, जो 900 करोड़ की बात कह रहे हैं, चूंकि जो पहले निर्माण हो चुके योगी जी, उनका भी जो है उसमें वो कर दिए जो है। अब महिला का पुल है वो वहाँ मतलब चालू है। अच्छा। और उसको भी उसमें सम्मिलित बनाया, मतलब जो है क्या, जो है यहाँ नौटंकी चल रही है, मतलब सब दिखावा है। और जो समाजवादी पार्टी सरकार में कोई भी काम हुए हैं तो उनमें उनके बोर्ड हटा करके भाजपाइयों का लगा दिया गया है। अब देखिए सरकार के सवाल करते हैं आगे आपसे। एक बड़ा सवाल ये है कि भाजपाइयों का ये कहना है कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगे, वहां मोदी को गोली मार देने की बात हुई। चले कहा जा रहे नेताजी, ऐसे बीच डिबेट पे छोड़ के जा रहे। देखिए ऐसे थोड़ी नहीं जाते, बिना इजाजत के बिना बात के आप डिबेट छोड़ करके नहीं जा सकते। प्यास लगे इतनी जल्दी थोड़ी नहीं होता। वहाँ छात्र अगर नीट से चले जाए, अगर छात्र वहाँ चले जाए प्यासे होकर के कि हमको प्यास लगी हम जा रहे हैं, तो हम मोर्चा कौन संभालेगा? हम लोग लड़ाई लड़ने वाले हैं, भागने वाले नहीं हैं। जब अभी आप भाग के जा रहे थे कि नहीं जा रहे थे? अरे प्यास इनको लगी कि नहीं लगी बताओ आप ये प्यास कैसे लगी आपको, बताओ आप। प्यास नहीं लग सकती? नहीं क्यों? खाना आप नहीं छात्र वहाँ बोल रहे दिल्ली में, आप बताओ छात्र बोल रहे दिल्ली में तो क्या होगा? पानी नहीं पीते। नहीं गलत बात, आप डिबेट छोड़ के तो बोल के जाते मुझे प्यास लगी है। देखिए उन्हें जो है अपना ग्रेजुएशन करे लगभग 30 साल होने जा रहा होगा मेरे अनुमान से। जी। हम लोग जो है अभी 2 साल पहले करके आए हैं, हमें प्यास नहीं लग रही, हम खड़े हैं। बताइए, दिन भर खड़े रहेंगे, रात भर खड़े रहेंगे, लेकिन सयानों के लिए छूट रहती है पानी। अरे छूट की बात की, अब आइए मुद्दे पे। ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मीडिया के लोगों को भी हुआ वीडियो नजर आया है। फेक वीडियो है कि रियल वीडियो है? बिल्कुल फेक वीडियो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर नहीं है तो ये बताइए कि जिनके हाथों में लाठी थी और जो शादी ड्रेसों में हमारे छोटे भाई बहनों की खपड़ी फोड़ रहे थे, वो लोग कौन थे? वो लोग कौन थे वहाँ पे? उसके बताए कौन बताए? आपने बिल्कुल सरकार बताएगी। अभी आपने पूछा विधायकों सांसदों की बात करी आपने मौजूदा, मैं उनके लिए भी बता दूं, उनकी अकाउंटेबिलिटी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास एक पन्ने में दर्ज है। और आने वाले चुनावों में अगर उनका रिजल्ट सही होगा, काट कर बताएंगे, जवाब देंगे कि टिकट देकर जवाब वो भी दे देंगे और जनता भी दे देगी। उसके लिए हम लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पन्ने उनके पास है, वो बता सकते हैं कि हमने अपने रुपया के कहाँ सड़क और कहाँ नाली खुदवाई। दूसरे पन्ने हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास। जो आज का मुद्दा है, नीट का पेपर तो अभी लीक हुआ है 2 महीने पहले। बिल्कुल। कोई धर्मेंद्र प्रधान जी से वो जाके पूछा कि आप इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? कोई मोदी जी से पूछा कि आप इस्तीफा? पूछ रही है। कौन पूछ रहा है? एक इंटरव्यू, एक आप मुझे क्लिप दिखा दिए जिसमें मीडिया ने धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा हो कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? तो प्रेषक है, वो कहेगी आप ऐसा कह रहे हैं। नैतिक तौर पे 2 महीने पहले दे देना चाहिए। पता कर लीजिए 2015 में
2015 में नीट का पेपर लीक हुआ था, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री हुए थे, अब आज 2026 है फिर पेपर लीक हो रहा है। अब इन 10 सालों में न राज्य के न केंद्र के सैकड़ों पेपर लीक हो चुके हैं। नहीं होते हैं तो परीक्षा हो की है, परीक्षा में सेंटर गलत चले जाते हैं, सेंटर सही हो गए, परीक्षा हो गई तो रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट आ गया तो 5 साल कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते उस बच्चे का कभी कॉल लेटर, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है, वो एलिजिबिलिटी से अपने आप बाहर। समाजवादी पार्टी की सरकार में तो नौकरी की लिस्ट बन जाती थी और दे दिया जाता था कि इनको देनी है नौकरी। उसका सबूत दिखा ये भी दीजिए, आरोप है। आप सबूत दिखा दीजिए, भाजपाइयों का आरोप है। आप सबूत दिखा आरोप नहीं है। दीजिए, भाजपाइयों से कह रहे हैं सबूत दिखा दीजिए हाँ, कि उनसे कहिए, कि आप उनका OMR सीट निकाल लीजिए, ललकारिए आप भाजपाइयों को। उनका जो वही है तो कह रहे हैं। टेस्टिंग पेपर निकाल लीजिए, आप चेक करा लीजिए किसको दोनों दिया गया। जाली सम्राट। कम से कम आप इतना तो मान रहे हैं कि उस समय नौकरी दी गई, लिस्ट बनाई गई। मैं नहीं मान रहा, अब कहाँ लिस्ट भाजपाई दी मान जा रहा है। रही है, पेपर कहाँ हो रहे हैं। बच्चे जो है 25 साल का लड़का जो है अपना ग्रेजुएशन और PG करके निकलता है, वो 35 साल तक पेपर और रिजल्ट के चक्कर में ही नाचता रहता है, अरे जो उसी चक्कर में नाचता रहता है। वो देखिए, यहाँ कब पे जो है एक युवा अपना जो खड़े हैं, है इनसे भी पूछ लेते हैं, प्रदेश का क्या लगता मुखिया है है, आपको, क्या वो होने जा रहा है? विधानसभा में मतलब झूठ बोला, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा या नहीं होगा? समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन में कुछ दम है कि नहीं है? समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन खोखला नहीं है, पूरे दमदारी से हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देंगे तब तक इस गूंगी बहरी सरकार को हम जगाते रहेंगे और इसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आप कुछ बोल रहे थे उस समय, कुछ ललकार रहे थे। आप कौन है? नाम क्या आपका? फूलचंद यादव। कहाँ से है? कहाँ के निवासी हैं आप? प्रधान सभापुर। आपके गांव में क्या विकास हुआ है प्रधान सभापुर में? किसका? भाई आप जिस गांव के हैं उस गांव का विकास बता दीजिए आप। तो मैं वर्तमान में नहीं हूँ। तो पिछले जब रहे होंगे तब क्या विकास किया हमने था? बहुत काम किया है, सड़कें बनवाया, विद्यालय बनवाया हाँ। और आइए जो भी आपको उदाहरण देते मूलभूत हैं। चीज थी ये ले भैया, वो- ये हमारे शिव शंकर भाई, दिल्ली गए। ये दिल्ली गए थे। पटेल हाँ। पंचायत सदस्य जसमें आप दिल्ली गए हाँ। जंतर ये मंतर के। देखिए आप, ये लाठी ये के देखिए। निशान हैं। उधर हाथों में देखिए, और पैरों में भी है। हैं? ये पैरों में- पैरों में मारा गया है, लगी है, ये लगा है। चढ़ रहे थे, जानते हैं इतनी किसने गहराई मारा से- आपको? पुलिस ने? पुलिस ने अरे शादी सरकार वर्दी के के गुंडे गुंडों हैं। ने मारा है, शादी सरकार वर्दी के हैं, गुंडों ने। इसलिए बिना बिना नंबर प्लेट आप के। मतलब इनके समझे? मुंह में शब्द डाल रहे हो? सर, अरे डालना बिना- आपने देखे हैं जो इसलिए। हमने देखा है, शब्द बिना डालने का नंबर नहीं प्लेट है, के, हाँ। बिना वर्दी के लोग अरे ये समाज, वो सबूत, पता नहीं ये सबूत सारे देख सब लीजिए, गुंडे थे। सबूत पता देखिए नहीं आप। किसके देख गुंडे रहे हैं ना, थे, दिखा रहे हैं। लेकिन भेजे पैरों हुए। में है, पीछे उन्होंने है। इतनी बड़ा ये- छात्राएं जो 14 साल 15 साल 18 साल की बच्चियां हैं, जो 18 साल 14 साल 15 साल 20 साल 25 साल की बच्चियां हैं, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया। सर में चोट आई, हाथ पैर टूटे और हाथ में इतनी गंभीर चोट है, हाथ तक टूट गए हैं। तो समझ लीजिए इतनी सारी कहाँ के चोर डकैत हैं, ये कहाँ के जो है छात्र- रहने उनकी- वाले उनकी हैं, क्या- उनकी गलती क्या उनके थी वहाँ? कागज की पुष्टि कर लीजिए। जो किसी पार्टी से नहीं थे, जो किसी संगठन के नहीं थे, उनकी क्या गलती थी? उनको क्यों मारा गया? तो देखिए, ये कुछ सवाल निकल करके हमारे सामने आए हैं कि जिनकी गलती नहीं थी उनको क्यों मारा गया। लेकिन देश में हालात बहुत खतरनाक है, चूंकि अब सवाल मीडिया के ऊपर भी उठने लगे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर से बहुत ज़्यादा घेरा गया है। लोगों को अगर मीडिया पर विश्वास नहीं रह जाएगा तो यह अपने आप में वास्तव में बहुत ज़्यादा आघात फैलाने वाला एक ऐसा माहौल है जिससे सब लोग कहीं ना कहीं गुनाहों के देवता की तरह नजर आते हैं। है, मीडिया के ऊपर विश्वास है, और चौथे स्तंभ पे बिल्कुल, विश्वास देखिए, अभी है, एक आवाज़ ऐसी लेकिन आई जो माइक लेके कैमरा लेके लोगों के बीच जाके अपनी बात रखेंगे उन पे विश्वास है। जो बड़ी बड़ी चार पहियों से आएंगे और फर्जी प्रोपेगेंडा बनाएंगे उन पे विश्वास नहीं। तो देखिए, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि मीडिया के उन लोगों पर हम विश्वास जरूर करते हैं जो सड़क पर निकल करके हकीकत दिखाने का काम करते हैं, लेकिन जो एसी कमरों में बैठ करके और सरकार के आवाज़ बन जाते हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के मीडिया भी दलों की तरह बट गई है। जैसे समाजवादी पार्टी या भाजपा की अपनी नीतियाँ हैं, वैसे ही मीडिया को भी बांट दिया गया है। आगे 2027 का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, नीट का माहौल है, छात्रों को पीटा गया है। देखते हैं कि 27 तक में युवा क्रांति क्या करती है, क्या परिणाम आएगा। बने रहिएगा लगातार मेरे साथ।